वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं मोदी सरकार की तरफ से। जो शक्तियाँ जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी उनको कम किया जा सकता है। कांग्रेस का हिसाब साफ सही था। देखिए वक्फ बोर्ड जो है सब कुछ कानून के दायरे में ही करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं किसी को। को पता होता तो आपको बताता जरूर। हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में। कभी चर्चा भी नहीं होती। नहीं, वक्त बोर्ड की वो कभी कोई चर्चा नहीं हुई। ये तो ठीक नहीं है ऐसा करना मेरे हिसाब से। वैसे सरकार पता नहीं क्या करेगी नहीं करेगी, ये तो उसकी बात। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब बड़ा इस पर एक्शन हो सकता ये ठीक नहीं है जो भी एक्शन हो। है। काका क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अयूब, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार के रहने वाले। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में जानते होंगे आप? हाँ, सुना तो है वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड के बारे में जो 1954 में बना था जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय, फिर नरसिम्हा राव सरकार और मनमोहन सिंह सरकार ने जो है पावर्स दी थी। अब मोदी सरकार उस पर जो है संशोधन करने वाली है और इसमें जो शक्तियाँ जो दी गई थी उनको कम करने वाली है वक्फ बोर्ड को। क्या कहेंगे इसमें? ये तो ठीक नहीं है ऐसा करना मेरे हिसाब से। वैसे सरकार पता नहीं क्या करेगी नहीं करेगी, ये तो उसकी बात। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब बड़ा इस पर एक्शन हो सकता है। हाँ हाँ, ये ठीक नहीं है जो भी एक्शन हो। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले जो पावर्स दी गई थी वो अनलिमिटेड पावर्स थी कि जहाँ भी वक्फ बोर्ड हाथ डाल दे वो जगह उसकी हो जाएगी। उन सबको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ इनका होगा वहीं तो हाथ डालेंगे। तो सवाल फिर ये उठने लगे कि इतने कम समय में वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति कैसे बन गई? देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। सारा कुछ वक्फ बोर्ड के पास होगा। इसका हिसाब किताब कहाँ क्या है क्या नहीं है वो सरकार को देगी वक्फ बोर्ड। उसी को कंट्रोल करने के लिए अभी। इसीलिए तो कहते रहे हैं बस। ठीक जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है आजाद हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो उड़ीसा के रहना हूँ। उड़ीसा के रहने वाले। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं आप? मुझे नहीं मालूम है। नाम है जरार अहमद। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ जो झुकी है रहने वाले कहाँ के? बिहार के। बिहार के रहने वाले। अच्छा, अभी वक्फ बोर्ड को जानते होंगे आप? वक्फ बोर्ड जो बनाया गया, अभी ये खबर आ रही है कि जो मानसून सत्र चल रहा है इसमें अब जो है वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं मोदी सरकार की तरफ से। जो शक्तियाँ जो कांग्रेस पार्टी ने दी थी उनको कम किया जा सकता है। कांग्रेस का हिसाब साफ सही था। कांग्रेस का हिसाब किताब सही था। बिल्कुल सही है। हाँ, सेटिंग सब सही है। हुकूमत उसने किया है वही ये करने के लायक और कोई नहीं, सब सही है। तो जो वक्फ बोर्ड को जो पावर्स दी गई थी किया है उस पर हर आदमी उस पर जोर दे। कांग्रेस का बिल्कुल सही काम हिसाब किताब था, क्योंकि हम कांग्रेस के राज में रहे हैं। हमने इंदिरा गांधी को भी देखा है, उनका बिल्कुल सही हिसाब किताब था। सबको जीने का हक है, सबको बड़ा अधिकार है। नहीं तो फिर जो 1995 और 2013 में जो संशोधन किया गया था उसमें तो जो शक्तियां दी गई थी वक्फ बोर्ड को, क्या वो सही थी गलत थी? सही था वो तो। कि मतलब वक्फ बोर्ड कहीं भी हाथ रख दे हमारी जगह वो उनकी जगह हो जाएगी। देखिए वक्फ बोर्ड जो है सब कुछ कानून के दायरे में ही करते हैं। अच्छा, क्या समझा? और सबसे मशवरा करते हैं तब वो काम को करते हैं। ये है। देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जगह एकदम से कैसे बढ़ गई वक्फ बोर्ड के पास? आप तो देखिए, आप तो जो आदमी पढ़े लिखे हैं, जो जानकार हैं, उनको पता है ना भाई कि वक्फ बोर्ड का हिसाब किताब क्या चल रहा है, अभी यहाँ चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिस है नहीं वक्फ बोर्ड का। जहाँ मैं तो वैसे इन जनरल आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे उनके पास तो कम जगह थी, अभी देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जगह वक्फ बोर्ड के पास। तो वो तो भाई सरकार समझे ना कि उनके पास क्यों है, क्या वजह है, क्या मतलब है, क्या रीजन है, कैसे ज़मीन कैसे जगह नहीं है, क्या हिसाब किताब है, कौन सी जगह है, सरकारी है या गैर सरकारी है। उसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार अभी ये बदलाव कर रही है। देखिए वक्फ बोर्ड जो करता काम वो सबके मशवरे से करते हैं काम। वो समझना सरकार सबसे डिस्कशन। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद सर। कहाँ के हैं? बिहार। बिहार के हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? नहीं, कभी नाम नहीं सुना? नहीं सर। कभी कभी कुछ चर्चा कहीं वक्फ बोर्ड के बारे इसका किस में? वक्फ बोर्ड नाम तो सुना है जी, कुछ जानकारी नहीं है इसकी। जानकारी नहीं है सर। देश में रेलवे सेना के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा 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 जी सर, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं। सर क्या नाम हुआ आपका? मुश्ताक अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में तो जानते होंगे सर? हाँ? वक्फ बोर्ड के बारे में? वक्तपुर वक्फ बोर्ड नहीं, हमको नहीं मालूम है।
आपको है जानकारी? नहीं नहीं बाप वक्फ बोर्ड नहीं जानते आप? नहीं जानते हैं तभी तो कह रहे हैं कि भाई नहीं मालूम है क्या देश में रेलवे सेना के बाद सबसे ज़्यादा संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास। हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं है उसके बारे में। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, हम लोग अपने बीवी बच्चे में ही जो उलझे रहते हैं, क्या किसकी जानकारी रखेंगे हम लोग। अच्छा, वक्फ बोर्ड जो है उसको शक्तियाँ कुछ दी गई थी कांग्रेस सरकार की तरफ से। वो शक्तियाँ ये थी कि जहाँ पे वक्फ बोर्ड बोलेगा ये जगह हमारी है, वो जगह उनकी हो जाएगी, और अगर किसी का मालिकाना हक उस पर है तो उसको जा कर के प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की नहीं मेरी जगह, और वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसको वक्फ बोर्ड के दफ्तर जाना पड़ेगा। कोर्ट जाने का उसमें प्रावधान ही मिटा दिया था कांग्रेस ने। क्या ये सही था या गलत? अब ये तो भाई देखो, राजनीति की बातें तो सब हम लोगों को मालूम नहीं है। नमाज के बारे में कुछ पूछ लीजिए, उसके बारे में बता देंगे। अल्लाह और अल्लाह के सिवाय हमको कुछ और आता ही नहीं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम साबिर अली, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। आप तो जानते होंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। मैं भी कुछ नहीं जानता भैया, मैं तो नहीं जानते? ऐसा कैसे हो सकता है? वक्फ बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं किसी को। मैं और भी लोगों से बात की यहाँ पर, वक्फ बोर्ड के बारे में कोई कुछ बता नहीं रहा। अब यहाँ तो नमाज पढ़ने वाले आते हैं, सुन लीजिए पहले, है ना। अब इंटेलेक्चुअल क्लास तो है नहीं कि वक्फ बोर्ड के बारे में बतावे या वो फंक्शन ऑफ दी वक्फ बोर्ड बतावे, है ना। तो ये तो सब लोग वर्कर हैं, काम करते हैं अपना, बस ये सामान्य ज्ञान वाली बात है, इसमें कुछ क्लास वाला वैसे ये तो इस बारे में तो पता होना चाहिए, कम से कम थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। किसी को पता होता तो आपको बताता ज़रूर। हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में। कभी चर्चा भी नहीं होती है। नहीं, वक्त बोर्ड की वो कभी कोई चर्चा नहीं हुई। बोर्ड की चर्चा नहीं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात और अल्लाह के रसूल की चर्चा होती है, उसके सिवाय कुछ नहीं। मस्जिद की बात नहीं। अल्लाह का घर है, इबादत करने की जगह है, बस इबादत ही। मस्जिदें भी तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति में आती हैं। अब ये तो हमको नहीं पता, अब जो नेता नगरी होंगे वो बताएंगे, या नहीं तो कोई बाड़ी अधिकारी होगा वो बताएगा, क्योंकि हम लोग के इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? आप जानते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में? आपको भी जानकारी नहीं है? आपको है जानकारी? इसके बारे में वक्त बोर्ड के बारे में जानकारी है? नहीं जानकारी है तो बताओ, कैसे कोई बता सकता है? हैं? कभी किसी ने आके बताया भी नहीं है, कभी चुप? ये तो आज पहली बार हम सुन रहे हैं। नाम पहली बार सुना। नाम ही पहली बार सुन रहे हैं कि रेलवे का सबसे बड़ा वक्त बोर्ड है। रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर। हाँ, तो अब भाई आज वक्त बोर्ड के बारे में सुने हैं तो कभी उसके बारे में देखेंगे, किसी से पूछेंगे पाछेंगे, भाई जो पढ़े लिखे होंगे उनसे। हाँ, 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। तो पूरी दुनिया उन्हीं की है भाई, हम कैसे मना कर सकते हैं? सारा उन्हीं का है। हाँ, और वो संपत्ति पिछले कुछ समय में असीमित तरीके से बढ़ी है, मतलब पहले कम थी, एकदम से बढ़ गई। तो वो कैसे बढ़ गए? जब जगह उतनी है ही है और उसी में सारे लोग हैं, तो उनकी सारी ज़मीन कैसे हो गई? उनकी ज़मीन ऐसे हो गई कि उन्होंने कहा ये ज़मीन हमारी है, तो वो पावर दे रखी थी कांग्रेस ने, वो ज़मीन उन्होंने बोला उनकी, तो उनके नाम हो। तो हम तो भाई अधिकार हैं हर चीज़ का। हाँ, हम तो ये कह सकते हैं ये जगह हमारी है। क्यों हमारी जगह को नहीं हमारी बात को नहीं मानी जाएगी? उसी के लिए फिर उसी वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा जिसने बोला है हमारी जगह। नहीं, ऐसा है कि उसको इतना अथॉरिटी दे दिया गया कि वो कह दे ये मस्जिद हमारी है, तो उसकी हो गई। दिया गया। हाँ? कांग्रेस सरकार ने 1995 और 2013 में संसद के अंदर संशोधन करके इतनी असीमित शक्ति। आज पहली बार ये बात सुने हैं, पहली बार सुना है। पहली बार और आखिरी और पहली बार यही हम सुन रहे हैं कि वक्त बोर्ड को जो है कि इतनी अधिकार दिया गया कि वो जो कह दिया कि हमारी ज़मीन है तो वो उसकी हो गई। तब तो किसान भाई बेघर हो जाएंगे। अब उसी शक्तियों को रोकने के लिए कल बिल लाया जाए। हैं? अरे बिल लाया जाए, क्या क्या ले आया जाएगा, अभी तो देखते जाओ क्या क्या अभी होगा। संसद चल रही है क्या? हाँ, 5 अगस्त भी है, 5 अगस्त को कोई बड़ा डिसीजन आता ही है। अल्लाह ही बेहतर जानता है, उसके सिवाय कोई नहीं है मालिक, ना उसके सिवाय कोई रखवाला है। उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया के अंदर, चाहे कहीं भी। में जो जमीन बढ़ गई है तो वो जमीन तो ये हिंदुस्तान में है ना, हिंदुस्तान से तो बाहर नहीं जा रही है। चाहे वो किसी तरह से बड़ी हुई हो, तो वो तो हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तान से है तो हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन वो एकदम से वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति हो जाना, ये भी तो अपने में कई सवाल खड़े हैं।
बहुत से लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति हो गई एकाएक। जो कल गरीब थे वो करोड़पति अरबपति हो गए, उनको कहाँ से आ गई इतनी संपत्ति? रातों सवाल तो वक्फ पर भी उठा है। हाँ ना, रातों रात हो गई। वक्फ बोर्ड तो न जाने किस जमाने से है। आज से थोड़ी है वो वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वक्फ बोर्ड की कब हुई थी? अब हमें तो पता नहीं है कि कब हुई थी। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? अभी तो आप कह रहे थे कोई जानकारी नहीं है, अब आप कह रहे हैं बहुत पहले। आप नहीं, वक्फ बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है ना? 1954 में। 1954 में हुआ। और 1954 से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के पास अगर 900 एकड़ ज़मीन ही आई, 9 लाख एकड़ 9 लाख एकड़ ज़मीन आई, तो वो तो प्रॉपर्टी जो मुसलमानों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी या कुछ छोड़ कर लोग गए, कुछ लोग वक्फ बोर्ड में दान दे दिए, गिफ्ट कर दिए, वो उससे बड़ी है। और तो कोई हैं हो नहीं जाएगी। एक एक आदमी के यहाँ तो 500-500 एकड़ ज़मीन है। अभी यहाँ हजार एकड़ ज़मीन है बड़े बड़े लोगों के पास, पकड़ के रखे हुए हैं। उस पर गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्यों नहीं उनकी ज़मीन एक्वायर कर रही है? सबसे ज़्यादा तो इन्हीं के और पास। उनका ज़मीन एक्वायर करके डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रही है? अच्छा, उनका एक्वायर करके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और जिनका सबसे ज़्यादा ज़मीन है, जिनके पास सबसे ज़्यादा, तो इंडिविजुअल अगर सरकार को आप हटा दें तो सबसे ज़्यादा तो फिर वक्फ बोर्ड के पास हुई ज़मीन। एक वक्फ बोर्ड जैसे बहुत लोगों के पास ज़मीन है। आप देख लीजिए, ये माधवराव सिंधिया के यहाँ देख लीजिए, और सारे लोगों के लिए पास देख लीजिए कि कितने अंबानी को देखिए ना। नहीं, अंबानी को छोड़ दीजिए हाँ। ना। कितने लोगों के पास ज़मीन है, उनकी ज़मीन क्यों नहीं एक्वायर कर रही है गवर्नमेंट? हाँ ना, सेलिंग एक्ट में उनको क्यों नहीं ले रही है? जो बड़े बड़े लोग हैं उनको सेलिंग है। अरे यार सुनो, चुप रहो, तो बोलो, तुम ही बोलो। तो यहाँ पर बात की हमने आकर के, जो अभी बड़ी खबर सामने आई सूत्रों के हवाले से, कि कल जो है बिल लाया जा सकता है। अभी ये कंफर्म नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है। और उसमें जो है यहाँ पर सीमित किया जाएगा उन शक्तियों को जो 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार की तरफ से जो असीमित शक्तियाँ दी गई थी, और उसके बाद 2013 में यूपीए सरकार ने उसमें संशोधन किया था। मनमोहन सिंह की सरकार उस समय थी, और उस समय भी असीमित शक्तियाँ दी गई थी। और बात की हमने यहाँ पर लोगों से, और आपने पूरी चर्चा यहाँ पर सुनी है, किसको जानकारी है नहीं है, और सब चर्चा आपने सुनी है। अब आपकी इससे जो राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।